नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के तथा 20 क्वेश्चन यूपी जीके के हल करेंगे। यह सीरीज यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई तथा यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। कौन सा घटक है? सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम या कैश मेमोरी। तो 66 का क्या हो जाएगा? सीपीयू। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सीपीयू। 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को आयरन के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। 67 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेप बाय रिफाइनमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेप बाय रिफाइनमेंट, चरणवार शोधन। हिंदी में बोलेंगे चरणवार शोधन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 68 का ए हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? एआई। जो क्या करता है? जो तर्क करने में, सीखने में, समस्या हल करने में सक्षम होता है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बड़ी कारगर टेक्नोलॉजी है। 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गया है, हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई हैं, हार्ड डिस्क में खराब सेक्टर है, या हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय रहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे। तो कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 70 का डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कि इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। कौन इंगित करेगा? तो बता दिया मैंने आपको, हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग करंट डेट एंड टाइम रिवर्ट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका। उस नई तकनीकों को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता या 3D वास्तविकता। इसे बोलते हैं आभासी वास्तविकता। 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 71 का बी। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? एटीएम का संक्षिप्त रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो क्या हो जाएगा 73 का? इसका भी बी हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलेखित किए बिना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सेव एज करते हैं, तो क्या होता है? फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा। 74 का क्या उत्तर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। अगला है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस किससे आता है? F5 से आता है। और 75 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 का ए। अगला है, स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? स्प्रेडशीट्स में किसका विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? मेल चार्ज, वाइट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, लक्ष्य की तलाश और सॉर्टिंग छटाई। तो क्या नहीं है? 76 का हो जाएगा ए। क्या नहीं होता है? मेल मर्ज नहीं होता है। 76 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस एक्सेल सूत्र सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम हो जाएगा 50। 77 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है 78, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर या स्पैम। तो 78 का क्या हो जाएगा? स्पैम। क्या हो जाएगा? स्पैम। इन्हें क्या बोलते हैं? अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, स्पैम बोलते हैं। 78 का हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो विंडोज़, यूनिक्स, डॉस और मैकेफी। तो इसमें कौन है? मैकेफी अलग है, क्योंकि मैकेफी क्या होता है? एक एंटीवायरस होता है, और बाकी ये सब क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। तो मैकेफी क्या होता है, एंटीवायरस होता है। 79 का हो जाएगा डी। अगला है सीमॉस, CMOS, सीमॉस का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सीमॉस डी हो जाएगा इसका उत्तर। 80 का क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही है। अब ये हमारे हो गए थे 15 प्रश्न कंप्यूटर के। अब देखेंगे हम 20 प्रश्न यूपी जी के। क्या देखेंगे? यूपी जी के। ठीक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में, आगरा में, लखनऊ में या कानपुर में? तो ये है रामपुर में। कहाँ पर है? रामपुर में। 81 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ये है 57%। जो टोटल साक्षरता है वो लमसम 67 मान लो, इसमें 10 जोड़ दो तो ये हो जाएगी पुरुषों की साक्षरता, और इसमें से 10 घटा दो तो ये निकल जाएगी महिलाओं की साक्षरता। ठीक है। 57 महिलाओं की है, 67 ओवरऑल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की, और 77 किसकी है? पुरुषों की है। ठीक है। पॉइंट के बाद में ये 2G पॉइंट ये याद रख लेना आप लोगों को। ठीक है। 57.20 किसकी साक्षरता है? महिलाओं की। अगला है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न हो लड़की तो संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 83 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा करा दिया है MCQ PYQ की फॉर्म में। ठीक। उसमें वो सब प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, चाहे वो UPSSC का एग्ज़ाम हो या फिर UPSI या UPP कांस्टेबल का हो। ठीक। तो वहाँ पर भी आप जाके उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान किया गया था 24 जनवरी 2020 को, या 25 जून 2020 को, या 26 जून 2020 को, या 27 जुलाई 2020 को? तो ये किया गया था 26 जून 2020 को, और 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद है, बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम है, ये भी सही है। गाजियाबाद नगर परिषद, ये गलत है, ये भी। गाजियाबाद भी क्या है? नगर निगम है। ठीक। काकोरी नगर पंचायत है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? गाजियाबाद सही मेल नहीं खाता है। ठीक है। गाजियाबाद क्या है? नगर निगम है और नगर परिषद नहीं है। तो 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो एक लखनऊ में, एक आगरा में, 2 विश्वविद्यालय हैं, और 86 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 86 का बी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? शौका, राजी, थारू या भोटिया? तो वो है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? भोटिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जो ये भो है, ये भोटिया कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है। और एक होती है भूटिया, ये भूटिया, ये वाली कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में। ठीक है। तो याद रखना है, भोटिया उत्तराखंड में और भूटिया कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए, तो ये याद रहेगा। जनजातियों में किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में। किसमें? भोटिया में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर गोरखपुर? तो कौन सा गलत है? जिगर वाला गलत है। ठीक है। जिगर का गोरखपुर में नहीं था। 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 88 का क्या होगा? डी। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या 33 दिन? तो रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन होता है भाई 31 दिन। कितना होता है? 31 दिन। 89 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, और 90 का उत्तर हो जाएगा सी। 90 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 महाजनपद हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। तो 91 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 91 का क्या होगा? सी। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा है। ठीक है। तो 92 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर सही है। 92 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा और ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 93 का बी।
अगला है 94, इसमें मिलान करना है, एक तरफ स्थान है दूसरी तरफ उद्योग है। ठीक, तो चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए है, एक का तीसरा हो जाएगा। फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ियों के लिए है। अलीगढ़ ताला के लिए। और मेरठ किसके लिए? खेल के सामान के लिए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। दूसरा, एक जिला एक उत्पाद जो योजना चल रही है उसके थ्रू भी, जैसे हींग कहाँ पर? तो हाथरस में। ठीक है। घंटी कहाँ पे है? घंटी है ना, पीतल की घंटी जलेसर। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ कौन से ज़िले की फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आपका चुर्क का क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखते हैं विकल्प में। 3 4 1 2 किस में है? तो सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा। 95 देखेंगे। 95 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या बरेली में? तो 95 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 95 का? डी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ खाना कहाँ पर है? बरेली में है। 95 का हो जाएगा डी। अगला है 96, एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता बतानी है। तो वाराणसी जो है वो संस्कृति एवं धर्म के लिए है। ठीक है। प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है, ये भी सही है। सी गलत है। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ना कि औद्योगिक केंद्र। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ठीक, तो 96 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1972 में, 1974 में, 1989 में या 2001 में? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। और 97 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो कौन सी नहर करती है? तो वो करती है शारदा नहर। कौन सी नहर करती है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई? शारदा नहर। 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 98 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? गेहूं का। गेहूं का सर्वप्रमुख, गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? धान का और गेहूं का। और 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 100 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 15 प्रश्न किसके थे? कंप्यूटर के, और 20 प्रश्न यूपी जीके के। ठीक, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।